जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं गोविंद की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी यही चाहिए। परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे, यह ऐसी मेरी प्रार्थना आप सभी के घर परिवार में बनी रहे। गोविंद की, प्रभु श्री राम हमेशा आप लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखें। मुझ पर भी दया की कर दो नजर, हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर। जब दया दृष्टि हो जाती है, जलती खेती हरियाती है। इस आस पे स्वर झंकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। आज हम पुनः एक बार आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं यह चर्चा लेकर के कि क्या जीवन में जो हम मन्नत मांगते हैं भगवान से, तो वह क्या मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, या मन्नत हमारी पूरी होती है कि नहीं पूरी होती है। तो भैया मन्नत तो मांगना ही चाहिए, और मन्नत परमात्मा पूरी भी करता है, लेकिन अपना अपना मांगने का दायरा कैसा है ना। कई बार हम मन्नत मांग तो लेते हैं, लेकिन उसका पूरा करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, भूल जाते हैं। हाँ, गए हम कहीं किसी मंदिर में, माता रानी हमारी यह मुराद पूरी कर देना, हम ऐसा कर देंगे, है ना। एक तो ध्यान रखो कि हमारे कोई भी देवता कोई खरीदे हुए नहीं है ना। मन्नत मांगिए, इतना सामर्थ्य भी हो कि मन्नत पूरी हो जाए, तो मन्नत को पूरा भी करना चाहिए। मांग के टांग के चले आए, यह नहीं, यह गलत है ना। कोई भी देवता हमारे ऊपर कृपा तभी करते हैं जब हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, और हम उस पवित्र मन से मुराद यानी मन्नत जो मांगते हैं, मांग जो करते हैं भगवान से, वह भगवान जरूर सुनते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई कहीं आप जाते हो ना, तो आडंबरों से बचने का प्रयास करिए। कई जगह मैं देखता हूँ, जैसे हरिद्वार ही लोग आते हैं, या मैं बहुत पहले बचपन में हमारे यहाँ विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, तो काली खो इत्यादि पर्वत पे लोग जाते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं कि पत्थल के ऊपर पत्थल, पत्थल के ऊपर पत्थल ढेर सारा खड़ा कर देंगे कि 7 मंजिला मेरा, 6 मंजिला मेरा मकान बन जाए, इतना बड़ा मंजिला मकान बन जाए। ये अंधविश्वास है, आडंबर है ना। एक ने किया, उसका देखी देखा आपने भी कर दिया। कई लोग क्या जाते हैं, कलावा बांध के चले आते हैं। कलावा से अगर मन्नत पूरी होती, सोचने वाली बात है। हिंदुस्तान भिड़िया धसान, ऐसा एक कई बड़े बुजुर्ग लोग कहावत कह के चले गए हैं। यह अटूट सत्य है ना। एक भेड़ जिधर जाती है उधर सारे भेड़ चल देते हैं। तो भेड़ चाल, कई लोग अपना जीवन यापन भेड़ चाल की तरह रखते हैं। अपने कर्म पर विश्वास न कर करके, अपने आप पर विश्वास नहीं कर करके, उस परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास न करके वहाँ उस कलावा में बांध देंगे, या उस पत्थल पे 7-8 मंजिल के पत्थल, 4 मंजिल 5 मंजिल एक दूसरे के ऊपर रख के चले आएंगे। पहले तो विश्वासो फलदायक है ना। हमारा पूर्ण विश्वास इष्ट पे होना चाहिए, परमात्मा पे होना चाहिए। परमात्मा सब कुछ देता है। मैंने कई वीडियो में भी कहा है ना कि ये विश्वास रखिए कि जो परमात्मा इतने संसार की सृष्टि की रचना किया, और कैसे कैसे लोगों को उभारता भी है, और बड़े बड़े लोगों को गिरा भी देता है तो उधारता भी है। राई से पर्वत भी बना देता है, तो पर्वत से राई भी बना देता है।
है ना। उस गोविंद, उस परमात्मा, उस इष्ट, उस नारायण की शक्ति के सामने हम तुच्छ हैं, या देवी देवताओं के आगे हम भैया कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, मन्नत मांगो तहे दिल से, अंतःकरण से मांग के देखना, परमात्मा जरूर सुनता है, लेकिन हमारी मांग में भी सात्विकता होनी चाहिए, है ना। हे भगवान हमारी कर दो, मैं 10 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा, अभिमानित शब्द न हो, है ना। अभिषेक करूंगा, पूजा कराऊंगा, या दुर्गा सप्तशती पाठ करूंगा, या जो भी हो, हनुमान जी को मांगनी है कि हे हनुमान जी महाराज ये हमारी ऐसी पूरी हो जाए, रामचरितमानस का पाठ कराऊंगा, या मैं हनुमान चालीसा का पाठ कराऊंगा, है ना, या तो बजरंग बाण का पाठ कराऊंगा, इस प्रकार से, या सुंदर कांड का पाठ कराऊंगा, या महामृत्युंजय जप कराऊंगा, है ना, या नमक चमक से अभिषेक कराऊंगा, है ना। इस प्रकार से जब किसी भी देव के पास जाओ आप, बड़े भाव से, बड़े सरल से, सरलता से, है ना, और जो सरलता से मांगोगे ना, परमात्मा जरूर सुनता है, जरूर जरूर सुनता है ना। कई लोग देखो कांवड़ पे विश्वास क्यों उठा। हमारे 2-4 शिष्य जन हैं, तो एक बार हमसे प्रश्न किया महाराज जी कि कांवड़ क्या जल चढ़ाना चाहिए। हमने कहा जरूर चढ़ाना चाहिए, है ना। जितना दूर आप पैदल चलते हो ना, परमात्मा की कृपा और बनती है, और बरसती है, और बरसती है, बनती चली जाती है। आप तकलीफ किस लिए कर रहे हो? कुछ पाने के लिए। ईश्वर जानता है कि मेरा भक्त है, इतनी दूर जल लेकर के आ रहा है ना। तो जरूर एन केन प्रकारेण, कहीं न कहीं किसी प्रकार से हमारी झोली में अपनी कृपा जरूर डालता है। कितने कितने दूर तक लोग, 2-2, 300 किलोमीटर तक लोग कांवड़िए आकर के पैदल लेके चले जाते हैं। हाँ, कुछ अभद्रता लोग कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यार से कांवड़ जो लेकर जाते हैं, ईश्वर उनका जरूर सुनता है। कई हमारे विद्यार्थी लोग, जैसे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, BA इत्यादि कर रहे हो, जो कंपटीशन इत्यादि देते हैं, तो एक बार हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी हम क्या करें। तो उनको मैंने राय दिया। हमने कहा कि कांवड़ का संकल्प लो कि मैं 3 साल या 5 साल या 7 साल इस प्रकार का मैं आपको भोलेनाथ कांवड़ का जल चढ़ाऊंगा, यहाँ से उठा करके यहाँ तक, है ना। अपनी परिधि यानी यात्रा का आप वो देख लीजिए, कहाँ से कहाँ तक जाना है, उतना दूर तक आप जा करके चढ़ा सकते हैं। और आज वो कोई पुलिस में है, कोई नेवी में है, कोई रेलवे में है इत्यादि, जिन्होंने हमसे राय लिया। और मांगने का भी तरीका होता है ना, संकल्प अंदर अंतःकरण से उठे और जाना चाहिए। और ऐसा कहा गया है कि कांवड़ में जब भी आप जाते हैं तो अगली बार किसी न किसी और को लेकर के साथ जाएं, उनकी महिमा और बढ़ती है, भोलेनाथ की कृपा और बरसती है ना। तो मेरा बस विशेष निवेदन यही है कि भाई मन्नत आप मांगते हो तो ईश्वर पूरी करता है, मगर ईश्वर जब पूरी कर दे तब विलंब नहीं होना चाहिए। तब जितना जल्दी हो शीघ्रादि शीघ्र उसको पुण्य करिए, है ना, लटका के मत रखिए। नहीं, ईश्वर की जब आक्रोश बरसती है आपको पता नहीं चलता है, आपके ऊपर कोई न कोई आपदा ऐसी आ जाती है कि आप फिर परेशान हो जाते हैं। भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। या तो मन्नत मांगो मत ना, पहला तो मेरा विशेष यही निवेदन है कि मन्नत कहीं जा कर के मांगो मत। ईश्वर सब जानता है कि उसके दरबार पे आप चले जाओ, जाते रहो। ऐसा नहीं है कि एक बार चले गए, हम बहुत बड़े अफलातून हैं, गए और भगवान हमारे सामने आए। नहीं भैया, वो मालिक है, हम नौकर हैं, है ना। जन्मदाता वो है, विधाता है, हम पुत्र हैं। उस भावना के साथ जाओ। ऐसी भाई अब पिता डांटता मारता भी है, तो अगर परमात्मा सबके मालिक है, हमारी जीवात्मा को संचारित करता है परमात्मा, है ना, हर क्रियाकलापों को वो परमात्मा देखता है। वही बात मैं कहने जा रहा था कि मैं अक्सर कहता हूँ, इतने जो जीव हैं आप देखते होंगे, सबका भरण पोषण करता है परमात्मा, है ना। कोई भूखा मरता नहीं है,
हम अपनी गलती के कारण मर जाएं भूखे तो अलग बात है, लेकिन परमात्मा कभी को कभी भूखा नहीं सुलाता है। एक चींटी को भी देख लो और एक चिड़िया को भी देख लो, शाम दिन भर वो चिड़िया कहीं न कहीं से दाना चुग के आती है और डाल पर बैठ जाती है। और एक पैर पे मैं अक्सर देखा हूँ कि पक्षियाँ तो एक पैर पे बैठती हैं, एक पैर पे पूरी रात निद्रा लेते हैं, है ना, और वो गिरते भी नहीं। सोचो कितनी बड़ी कृपा है परमात्मा की, सबको देता है। तो जब हमें भी ईश्वर ने बनाया है तो हमारा भी तो भरण पोषण ईश्वर करता है ना। हाँ, लेकिन कर्म हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कर्म कैसा करते हैं। कई बार हम अपने आप से गलतियां ऐसी कर जाती हैं, हम नशे में लुप्त हो जाते हैं या गलत कार्यों की तरफ हम बढ़ जाते हैं, उसका भुक्तभोगी हम स्वयं हैं, है ना। कई बार हमारी भाग्य की लकीरें हमें ये कहती हैं कि हम बहुत बड़े आदमी बनेंगे, लेकिन अपनी गलतियों से कारण आदमी भुक्तभोगी हो जाता है ना। तो भक्ति करो, भक्ति के साथ पूर्ण विश्वास रखो। विश्वास के साथ जो मन्नत आप मांगोगे, चाहे वो देवी हो या चाहे वो देवता हो, कभी भी कहते ना, पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती। यही दृष्टांत हर देव पे बैठता है। हम कुपुत्र हो जाएंगे, हम नालायक बन सकते हैं, ईश्वर ऐसी गलती नहीं करता, है ना। जिसके ऊपर भक्ति करो, पूर्ण विश्वास से करो और पूर्ण विश्वास से मन्नत को मांगो, और मन्नत जब पूरी हो जाए तो उसको पुण्य भी करिए, है ना। और वो मांग भी ऐसी हो जितना आपका सामर्थ्य हो, है ना। चाहे आप गए हो गणेश भगवान जी को एक पाव ही लड्डू बोले हो, है ना, 1 किलो बेल दो, जितना चढ़ा सको। अब एक कहो कि 1 कुंटल चढ़ा दूंगा और आपका सामर्थ्य न बना तो कैसे चढ़ाओगे? तो वो आक्रोश आपके ऊपर बना ना। ऐसे ही किसी देव स्थान पे जाइए, किसी भी देव मंदिर में जाइए, है ना, जहाँ आपको विश्वास हो, विश्वास के साथ आप मन्नत मांगिए और मन्नत को भूल न जाइए, या तो लिख लीजिए कि मैंने यहाँ पे हम मन्नत मांगी है, और जब वह मन्नत पूरी हो जाए ना, तो मेरा निवेदन है भैया, तकलीफ मत में पड़ जाओगे अगर ऐसा करते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं, ऐसी ऐसी मन्नत मांगे रहते हैं, भूल जाते हैं। पूछो, नहीं नहीं महाराज हमारी कोई मन्नत नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपने ये मन्नत मांगी होगी, याद करिए, याद ही नहीं है, भूल जाते हैं। तो उनको बताता हूँ, भैया जाके यहाँ ये मन्नत मांगे थे आप, यह आपकी मन्नत आपने नहीं पूरी की है, इस वजह से आक्रोश बरस रहा है परमात्मा का, है ना। हमारे खरीदे हुए कोई देव नहीं है, कोई देवता तो हम चाहें कि हम 10 किलो लड्डू दे देंगे तो हमारे लालच में आ जाएंगे, क्या उनको कमी है परमात्मा को? हम उनसे हैं कि वो हमसे हैं? हम उनसे हैं, है ना। हमारा और हमारा परिवार सुखमय रहे। आकस्मिक कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो भी हम परमात्मा को दोष दूर पड़े। तो ये कुल मिलाकर के हमारा बस यही है आज, चाहे जो हो, माता वर्ग हो, भाई बंधु हो, जो भी हो। कई लोगों की माताओं का तो ज़्यादातर मैंने देखा हूँ कि जाके बस मन्नत मांग लेनी है, पूरा नहीं करनी। या तो मन्नत में बंधो मत, मन्नत बहुत खतरनाक चीज़ है ना। या तो पहले मांगो मत, मांगो तो उसको पूरा भी करो। कई लोग कर लेंगे, बृहस्पतिवार का व्रत उठा लेंगे, कोई भी व्रत उठा लेंगे, है ना, इतना उठा लूंगी या उठा लूंगा, और पूरा नहीं करते हैं, आधे अधूरे में ही छोड़ देना है। ये सब चीज़ें गलतियां नहीं करनी चाहिए। कोई भी मन्नत मांगो, है ना, बार बार कह रहा हूँ, मन्नत पहले तो मांगो ही मत, है ना, और मांगो तो उसका पूरा भी करो, लटकाओ मत, वादे पे लटकाओ मत, ठीक है। तो मेरा बस आज यही प्रार्थना निवेदन था कि भैया मन्नत मांगना तो उसको पुण्य भी करना, ठीक है। बाकी तो मालिक सब कुछ देने वाला है ना, सब जानता है। कितना भी हम घबरा जाते हैं, कैसी भी मुश्किल आ जाती है, देखो कहीं न कहीं से अगर विश्वास है आपको, तो कहीं न कहीं से ईश्वर रास्ता जरूर देता है। पर विश्वास हो फलदायक। मैं बार बार कहूँगा, विश्वास रखो, अडिग रखो विश्वास पे, और अपना
कर्म करते रहिए, कर्म से पीछे भी मत हटिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हरि ओम, प्रणाम। मेरा नंबर है 9760805583। मैं हरिद्वार में रहता हूँ। राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण कथा इत्यादि कोई भी कथा आपको अगर श्रवण करनी हो तो आप, मेरा नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर टाइटल बॉक्स में भी रहता है। कोई भी बड़ा यज्ञ आयोजन, हवन, पूजा पाठ, न महामृत्युंजय इत्यादि, दुर्गा सप्तशती इत्यादि का पाठ इत्यादि कराना हो, ग्रहों का जप कराना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन भी, कहीं भी हो आप, ऑनलाइन से भी आपका गोत्र नाम लेकर के पूजा इत्यादि हो जाता है। हाँ, लेकिन भैया दक्षिणा वगैरह आपको देनी होगी, है ना, क्योंकि ब्राह्मण लोग बैठेंगे, जब करेंगे, पूजा करेंगे तो उसकी दक्षिणा आपको देनी होगी। और कोई ऊपरी बाधा हो, परेशान कर रही हो, नहीं आराम मिल रहा हो तो एक बार आप संपर्क कर सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो कॉल पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आप फ़ोन कर सकते हैं। दिन में मैं कई जगह व्यस्त रहता हूँ, तो इसलिए शाम को 7 बजे के बाद आप, मैं संध्या बंदन से निवृत्त होता हूँ। आप फ़ोन भी करके बता सकते हैं कि मैं फ़ोन करूँगा, तो आपको पूरी जो भी आपकी तकलीफ़ होगी उस तकलीफ़ से मैं बता सकता हूँ कि यह कारण है ना, बताता भी हूँ, आते भी हैं लोग, करते भी हैं फ़ोन, तो आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप सभी को हरिद्वार इत्यादि घूमना हो तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मैं रहा तो सुविधा ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। जय श्री राम, हरि ओम, प्रणाम।